टाइम आई एम अपलोडिंग द वीडियो, क्योंकि एग्ज़ाम था फर्स्ट ग्रेड का, तो इसलिए उसमें बिज़ी हो गए, है ना। और अब जो एग्ज़ाम है वो हो गया है, होपफुली आप में से भी काफ़ी लोगों का एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट हो गया होगा, और बाकियों का जिनका भी बाकी है उन सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छा देखिए, अब उसका पॉलिटिकल साइंस का आई थिंक डिले हुआ है ना, जिनका शायद 25 को था। तो वो कहाँ से तैयारी कर सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो बहुत सारे आपने सोर्सेज देखे होंगे कि जो नोट से पढ़ाया जा रहा है, तो काफ़ी, सिर्फ मैं ये नहीं कहती कि हमारे नोट से नहीं, अब बाकी भी बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स जो हैं, तो नोट से जो है वो क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले। अब इसके अंदर फिर हम क्या कर सकते हैं, देखो सब वही सोर्सेज पढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि आप 9th और 10th की भी बुक देखोगे ना, तो उससे भी वो क्वेश्चंस नहीं है। जो जो मुझे लगता है, जो मैंने एक थोड़ा बहुत सर्च किया है, जो क्वेश्चंस हैं वो राजस्थान यूनिवर्सिटी की बुक्स हैं, जिसके थ्रू ये क्वेश्चंस जो हैं वो राजस्थान जीके के आए। थोड़े दिनों में वो मैं आपको दिखाऊंगी भी कि क्वेश्चंस जो हैं वो कहाँ से आए हैं। एक बात ये बहुत ज़रूरी है जाननी और समझनी, कि अगर मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन से नहीं हो पाए, तो बिलीव करिए किसी के भी नहीं हो पाए ठीक है, तो ये टेंशन निकाल दीजिए। लेकिन जो डर वाली बात है वो ये है कि 40% अचीव हुआ या नहीं हुआ। 40% अचीव नहीं हुआ फर्स्ट ग्रेड के अंदर, तो आपका जो मेन पेपर होगा वो भी चेक नहीं हो पाएगा। तो यहाँ ये प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ में कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर आपका फर्स्ट पेपर क्लियर है, तो आपकी, अगर सेकंड जो आपका एग्जाम जो सब्जेक्ट है अगर वो अच्छा है, तो आपका कट ऑफ क्लियर करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम उनके लिए है जिनका फर्स्ट पेपर में 40% ही नहीं आ पाए। SC ST वालों के लिए थोड़ा सा कम परसेंटेज है, आई थिंक 35% है। लेकिन जिनका ये पेपर परसेंटेज नहीं क्लियर हो पाएगा, उनके लिए देखिए काफ़ी ऑब्वियसली बहुत बुरा है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपने नोट्स के थ्रू भी या जो बेसिक सोर्सेज हैं वो भी रिवाइज करे होते बहुत अच्छे से, तो आप कट ऑफ भी क्लियर कर जाते, यानी कि 40% आ जाता। ठीक है, ऐसे भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो अब ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि सेकेंड ग्रेड का भी एग्ज़ाम आने वाला है, आप इससे थोड़ा सा सबक लें कि किस तरीके से आगे तैयारी की जाए। खास करके जो RPSC है वो अपना जो ट्रेंड है वो चेंज कर रही है। आपने RAS के एग्ज़ाम में भी देखा होगा, अभी EO का एग्ज़ाम भी हुआ था, अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम भी हुआ है, तो अब सेकेंड ग्रेड का भी होगा। तो ये उम्मीद बिल्कुल भी ना करें कि सिर्फ और सिर्फ कुछ पेजेस के नोट्स पढ़ने से आपका काम चल जाएगा। नोट से क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा भी इफ़ यू वांट टू एक्सेल, तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। किस तरीके से तैयारी करें, चाहे RPSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, बेसिकली कुल मिला के जो 5 चीज़ें हैं जो मेरे अकॉर्डिंग है, एक तो राजस्थान हिस्ट्री है, एक राजस्थान कल्चर है, एक राजस्थान जोग्राफी है, एक करंट अफेयर्स है। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे तैयार करनी चाहिए। तो चलिए थोड़ा बहुत देखते हैं। सबसे पहली बात तो मैंने तो इसके अंदर करियर अपॉर्चुनिटीज़ यही लिखी है, फर्स्ट ग्रेड और RAS, लेकिन ये सभी के लिए है, क्योंकि RPSC का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सभी के लिए सेम है। एक तो आप सिलेबस को अच्छे से देखें। जैसे अगर आपने RPSC फर्स्ट ग्रेड का अगर पेपर जिसने भी दिया है, आपने देखा होगा कि जो सिलेबस में था उसी में से क्वेश्चंस थे, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं थे। वो अलग बात है कि आउट कहीं से भी क्वेश्चंस थे, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस नहीं थे। तो सिलेबस आपको समझना होगा, एग्जाम का पैटर्न समझना होगा। पैटर्न कैसे समझेंगे, देखो आप चाहे कितना ही, इस बार भी आई थिंक एक राज प्रमुख वाला जो था वो 23rd को जो पेपर था उसके अंदर रिपीट हुआ था। तो जो भी आप पेपर्स देने जा रहे हैं उसकी आप प्रीवियस ईयर बुक ज़रूर रखें। PYQs जब तक आप नहीं देखोगे, हालांकि मैं ये नहीं कहती कि PYQs ही आएंगे आगे पेपर में, जबकि आप RPSC फर्स्ट ग्रेड का पेपर देखो, पिछले साल GK वाला या कॉमर्स वाला भी इतना क्या पेपर का लेवल ही नहीं था, और इस बार का आप पेपर देखो, पेपर का क्या लेवल है। तो इसी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आप PYQ ज़रूर देखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखोगे तो काम नहीं चलेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी देखो, एक एक दो दो क्वेश्चंस की बहुत वैल्यू होती है। एक क्वेश्चन भी PYQ से मिल जाता है ना, तो भी बहुत फ़ायदा होता है। ये तब पता चलता है जब आप कट ऑफ के पास होते हैं। देखिए अगर कोई पास ही नहीं हो रहा है ना, कट ऑफ से बहुत दूर है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब एक एक नंबर की ज़रूरत पड़ती है, तो PYQs बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक ऐसा स्टडी प्लान बनाना चाहिए आपको जो रियलिस्टिक हो। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में ये सोचें कि मैं अब 2 दिन में हिस्ट्री कंप्लीट कर दूंगा। ऑब्वियसली जब पेपर होता है तो हम 1-2 दिन में पूरा पूरा रिवाइज करते हैं, लेकिन क्योंकि देखिए आई थिंक सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम शायद सितंबर में है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो और थर्ड ग्रेड का तो जनवरी में है, वो तो मुझे पता है। इसके बीच में कॉलेज लेक्चरर वाला एग्ज़ाम है दिसंबर के अंदर, जिसका नेट क्वालिफाइड है, जैसे खास करके कॉमर्स वाले स्टूडेंट जिनके लिए हम तैयारी भी कर रहे हैं। तो वो एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाएं। आगे फोर्थ ग्रेड का भी एग्ज़ाम है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स बहुत सारे हैं।
आप अपना टाइम देख लीजिए कि कब आपका एग्ज़ाम है, उसके हिसाब से आप अपने टॉपिक्स को डिवाइड करिए, प्लान बनाइए। प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है, उस प्लान को कंप्लीट करिए। अब वो कंप्लीट तभी होगा जब आप रियलिस्टिक प्लान बनाएंगे। अगर आप ऐसे ही प्लान बना देंगे कि मैं एक दिन में पूरी की पूरी कंप्लीट कर दूंगा, सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा, आप कंप्लीट कर देंगे लेकिन फिर आपके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पाएंगे। इसीलिए आप टॉपिक्स को प्लान बनाइए, वीकली भी बनाइए, मंथली भी बनाइए। जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू राजस्थान एग्जाम्स, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान इकोनॉमी और राजस्थान करंट अफेयर्स, ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो कि कोर में आती हैं, ये आपको करनी ही करनी होगी। देन आपको राजस्थान जीके सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, देखिए राजस्थान जीके की क्या हो सकती है। आप बुक्स जो हैं, जो अभी आप पढ़ रहे हो, जैसे देखो मैंने हमेशा नोट्स से तैयारी की है, जो मेरे खुद के नोट्स हैं, वो जो मैंने चैनल पर भी पढ़ा है, उन नोट्स के अंदर ही थोड़ा बहुत एडिशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, ज़्यादा एडिशन नहीं करना है, एक ही फोकस एक ही रहना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो अगर आप बहुत सारी बुक्स भी पढ़ लोगे ना, तो वो इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, अब आप कहाँ से क्वेश्चंस निकालोगे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कोई भी बुक्स आप जो भी आपको ठीक लगता है, जैसे मैं हमेशा 9th 10th की बुक्स होती हैं RBSC वाली, और जो नोट्स होते हैं, लेकिन अब उन नोट्स के अंदर थोड़ा थोड़ा और एडिशन करना पड़ेगा। जितना जितना मिलता जाएगा वो एडिशन करके मैं अपने चैनल पर भी आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। मैप्स ज्योग्राफी के लिए बहुत ज़रूरी है ना। अगर आप मैप्स भरना सीख जाओगे, आप ये सोचो आपकी ज्योग्राफी 30% हो जाएगी अगर आप मैप्स अच्छे से करते हो तो। करंट अफेयर्स डेली आपको करने होंगे, करंट अफेयर्स डेली। आप डेली का कम से कम 1 घंटा आप करंट अफेयर्स को सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें। ऐसे ही ना ट्रीट करें कि ये तो हम लास्ट का मैराथन देखेंगे और हो जाएगा। आप करंट अफेयर्स को सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें। डेली आप 1 घंटा करंट अफेयर्स को दें, आप बाकी जो भीड़ है उससे बहुत आगे हो जाएंगे। इंडियन पॉलिटी अगर आपके किसी की है तो वो कर सकते हैं, बाकी इंडियन पॉलिटी को भी मैं साइड में कर देती हूँ। फर्स्ट ग्रेड में तो आती है, लेकिन अब फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी लेट में आएगी। आई थिंक राजस्थान का जो हो सकता है सेकंड ग्रेड में हो, तो उसके लिए आप ज़रूर तैयारी करें। ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी इंडियन, ये देखिए राजस्थान जीके वाला ऊपर वाला हो गया। राजस्थान जीके में मैंने आपको 5 चीज़ें बताई। अगर किसी के में इंडियन आता है तो उसका पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी के अंदर आपका वर्ल्ड का भी आ जाता है, फिजिकल ज्योग्राफी भी आ जाती है। हिस्ट्री में आपका एंशियंट भी आ जाता है, मिडिएवल भी आ जाता है। वो आपको सब्जेक्ट का सिलेबस देखना होगा। इंडियन पॉलिटी मैंने तो देखिए लक्ष्मीकांत से हमेशा तैयारी की है, लेकिन लक्ष्मीकांत के अंदर भी जो RPSC है वो बहुत ज़्यादा इस बार जो क्वेश्चंस पूछे, बहुत आर्टिकल से रिलेटेड, और आर्टिकल्स भी बहुत अंडर उसके सब क्लॉजेस से रिलेटेड पूछे गए। कॉमर्स से रिलेटेड आप बिल्कुल मेरे चैनल को फॉलो करें। कॉमर्स से रिलेटेड मैं बहुत कुछ अच्छा अपने चैनल पे करने भी वाली हूँ अभी भी, क्योंकि कॉमर्स के अंदर नेट का एग्ज़ाम भी दिसंबर के अंदर होगा, और अब वाला तो हो गया है, दिसंबर के अंदर भी होगा, और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम है। अगर आप अनमैरिड हैं, मेल हैं, कम से कम आप 8-10 घंटे पढ़िए। अगर आप मैरिड हैं, फीमेल हैं, आप कोशिश करिए फैमिली के साथ बात करिए किसी भी तरीके से, आप 5 से 6 घंटे निकालना शुरू करिए। जब आपकी डेडिकेशन आपके घर वाले देखेंगे तो आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे वो भी, लेकिन 8 से 10 घंटे आपको पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत है और पोस्ट बहुत कम है। ठीक है, और लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखो अब मुझे ऐसे लगता है फर्स्ट ग्रेड में काफ़ी सीट्स तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि खाली जाएंगी, खासकर जिनका पेपर 23rd को था, क्योंकि वो पेपर देख के बहुत मतलब डर गए, और वो इतना भी नहीं अटेम्प्ट कर पाए कि मतलब या तो किसी ने बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिया तो उनके गलत हो गए, और कोई बहुत ही कम अटेम्प्ट कर पाया। मेरी एक साथ की है हिंदी वाले टीचर हैं, तो अभी देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। लेकिन हालांकि बहुत मतलब मैंने उनसे बात की तो उनको यही सुनने में आया कि बहुत ही पेपर जो था वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, मतलब उनको समझ ही नहीं आया कि क्या करें क्या ना करें। चलिए, पोमोडोरो टेक्निक क्या है ये बहुत डिटेल में बताएंगे। ठीक है, अभी इसको स्किप करते हैं। राइट रिसोर्सेज क्या है? NCERT अगर आप इंडियन तैयार कर रहे हैं, और आप RBSC की बुक्स 9th 10th बेसिक्स अगर आप 11th 12th की भी अरेंज कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने चैनल पर हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर ये तो आपको कराऊंगी ही। ल्यूसेंट आप पढ़ सकते हैं अगर आपको लगता है, हालांकि मुझे थोड़ी सी कमी लगती है। और बुक्स जो हैं आपकी जो MCQs PYQs वाली बुक्स हैं, जो भी आपको बुक्स अगर एक्स्ट्रा 1-2 गाइड्स वगैरह लेनी है तो ज़रूर आप उसको रखें। ऑनलाइन क्लासेस, देखो ऑनलाइन क्लासेस अब वो वाला टाइम नहीं है कि ये यूज़फुल नहीं है, ऑफलाइन से बेटर है ऑनलाइन क्लासेस। देखो ऑफलाइन में जाने में आने में टाइम वेस्ट होता है। हाँ, आप मॉक टेस्ट ज़रूर ऑफलाइन दें, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि मॉक टेस्ट जो है वो ऑफलाइन ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन क्लासेस ऑनलाइन ज़्यादा अच्छे हैं। एक तो आप उसको डबल स्पीड पे करके देख सकते हो, जो मुझे पर्सनली लगता है। आपका आइडिया कुछ अलग हो सकता है, आपके आने जाने का टाइम बचता है, आने जाने में जो आपकी एनर्जी वेस्ट होती है वो बचती है। तो ऑनलाइन क्लासेस आप लें, अच्छे से सर्च कर लें कौन अच्छे से पढ़ा रहा है, कौन सी वीडियोस अच्छी हैं। आप हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए, ज्योग्राफी के लिए भी हमारे चैनल पे डिपेंड रह सकते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको वो कराऊंगी भी, लेकिन
ऑनलाइन क्लासेस आप अटेंड करें, मेरा यही सजेशन है, लेकिन मॉक टेस्ट जो है वो आप ऑफलाइन दें। पी वाई क्यूज़ का कोई तोड़ नहीं है, पी वाई क्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन स्ट्रैटेजी, आपने 6 दिन 7 दिन पढ़ लिया, आप संडे को कुछ मत करिए, जो आपने रिवाइज किया उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि रिवीजन करें। आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, रिवीजन करना पड़ेगा, वीकली भी मंथली भी। करंट अफेयर्स का रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। छोटे छोटे नोट्स बनाएं, आपने पूरा पढ़ लिया, ठीक है, आपने पूरा गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ लिया, आपको लगता है ये चीज़ें तो मुझे याद है ना, मुझे पता है कि नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक कहते थे, या ये सब जो चीज़ें हैं वो मुझे पता है, ठीक है। उसको उनको कहते थे, क्या नाम था उनका वैरीघट उसको कहते थे ना, कृष्ण को, है ना, कृष्ण को कहते थे। और अर्णोराज कौन है, विग्रहराज चतुर्थ ने क्या किया, ठीक है, जैसे अभी तोमरों को हराया। तो ये सब जो कॉमन चीज़ें हैं, ये जो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ें मुझे याद है, तो ये मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको लगता है कि मैं भूल जाता हूँ, उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, माइंड मैप्स बनाएं, ठीक है, प्रॉपर लिखने के बजाय माइंड मैप्स बनाएं, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, पेपर के टाइम पे रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अगर आंसर राइटिंग टिप्स, दिस इज़ फॉर RAS, कि अब इसको मैं स्किप कर देती हूँ, है ना, क्योंकि अभी हम RAS का एग्जाम अभी है नहीं। टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर ज्वाइन करें, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी बहुत ज़रूरी है, चाहे उसमें स्कोर आपका कितना ही आ रहा हो, चाहे आपकी तैयारी हो नहीं हो, आप टेस्ट दें, आप टेस्ट लगा कर देखें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उन गलतियों को एनालाइज करें, उन्हें रिकॉर्ड करें कि भाई मेरी क्या गलती है, उसको सीखें। गलतियों से आप सीखते हो, और गलतियाँ जहाँ पे आप करते हो वही गलतियाँ आप जाके फाइनल पेपर में भी करते हो अगर आप रिवीजन नहीं करते। गलतियाँ नहीं करनी है, और करी हैं तो उनको सीखना है। टेस्ट सीरीज़ आपको ज्वाइन करनी है। MCQs प्रैक्टिस करने हैं, MCQs दबा कर करिए, जितने MCQs कर सकते हो उतने करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर करने चाहिए। देन अब थोड़ा सा साइकोलॉजी से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। आपको डेली, आपको देखो ऐसे लगेगा कि मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ रिजल्ट आ नहीं रहा है, ऐसे पेपर बन रहे हैं, वैसे बन रहे हैं, नहीं, आपको कंसिस्टेंट रहना है। जैसे फर्स्ट ग्रेड का पेपर हो गया, जिनका क्लियर हो रहा है अच्छी बात है, नहीं हो रहा है आप अगली तैयारी के लिए करिए, ठीक है। कोई और एग्ज़ाम भी आएगा, तो कंसिस्टेंट रहना है, लगातार आपको काम करते रहना है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हालांकि देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर होता है कि हम उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या मोटिवेट हो रहे हैं। सोशल मीडिया टोटली आप पर डिपेंडेंट है। थोड़ा बहुत अगर आप दिन में देख लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं देखते हो तो भी आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हो कि बिल्कुल ही। तो अभी अगर आपके एग्ज़ाम के लिए टाइम है तो आप आधा घंटा 1 घंटा टाइम निकाल सकते हैं। पॉजिटिव रहना है, अच्छा खाना पीना है ना, हेल्थ भी बहुत ज़रूरी होती है। जब भी आपका पेपर हो उससे 1 महीने पहले आप ये करें कि हाँ अब मेरा सब कुछ कंप्लीट है, अब पेपर हो जाए तो मैं अब ये कर सकता हूँ, ताकि वो लास्ट का 1 महीना जो आपको लगता है कि ये चीज़ें मेरी रह रही हैं वो आप कर पाएँ। 1 महीने पहले आप टारगेट बनाकर चलिए, उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग वगैरह करें, मॉक पेपर्स लगाएं। और सबसे बड़ी बात तो यही है, अपने आप पर विश्वास करें कि हाँ मैं कर सकता हूँ, है ना, या हाँ मैं कर सकती हूँ। अपने ऊपर विश्वास करना बहुत बड़ी बात होती है। अगर हमारा जो विश्वास है वो बहुत अच्छा होता है तो हम उसी हिसाब से मेहनत भी करते हैं। एक देखो बहुत अच्छी साइकोलॉजी के अंदर चीज़ होती है कि जब किसी का एक पेपर क्लियर हो जाता है ना, तो फिर आप देखेंगे कि उसके सभी पेपर्स क्लियर होते चले जाते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि एक पेपर क्लियर होते ही उसके अंदर इतना मोटिवेशन आ जाता है कि फिर वो RAS की भी तैयारी करता है। फर्स्ट देखो कितने लोग हैं जो पहले 3rd ग्रेड से फिर 2nd ग्रेड बने, फिर 1st ग्रेड बने, है ना, फिर RAS भी बने। तो इसका मतलब ये है बिलीव जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, अपने ऊपर विश्वास करना बहुत ज़रूरी होता है। सो ऑल द बेस्ट। RPSC आपको जो है बहुत, इस बार तो बहुत चौंकाएगा सच में। पेपर अगर आप देखेंगे ना तो बहुत ही मतलब हार्ड लेवल, और मतलब खास करके मुझे 23 जून वालों के लिए ज़्यादा दुख है, क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं थे। हालांकि जिनका पेपर बाद में था 26 जून को था, वो तो थोड़े से मेंटली प्रिपेयर हो गए थे कि पेपर ऐसा आने वाला है, हमें इतने क्वेश्चन छोड़ने हैं, वो थोड़े प्रिपेयर हो गए थे। हालांकि 26 जून वाला पेपर ज़्यादा हार्ड था एज़ कम्पेयर टू 23rd, बट 23rd वालों के साथ ज़्यादा बुरा हुआ एज़ कम्पेयर टू 26। बट कोई नहीं, कोई भी एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी को डिसाइड नहीं करता है ना, और अगर डिसाइड करता है तो फिर आप आगे दोबारा मेहनत करिए, ठीक है, अगर इतना ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको इसको सोच के, अब देखो रिग्रेट करने से कुछ नहीं होने वाला, दुखी होने से कुछ नहीं होने वाला कि अगर ऐसा हो जाता, अगर RPSC ऐसा कर देती। जो होना है वही होना है, इसीलिए आपका काम है मेहनत करते रहिए, ठीक है। जिस दिन आपका टाइम आएगा आपको रिजल्ट जो है वो ज़रूर मिलेगा। चलिए, सो थैंक यू सो मच, और लगातार अब वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, है ना। चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।